दोस्तों आज हम बताएंगे आपको, ये हमारी क्लास का दूसरा पार्ट है, यानी डेमो क्लास है आपके लिए। यदि आपको क्लास को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। आज हम समझेंगे प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, दोस्तों इन लाइनों से हमें क्या फ़ायदा है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन यानी प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज को मालूम अगर आप कर लेते हो, जान जाते हो उसके बारे में, तो आपको यहाँ से हाफ शॉर्टिंग हटाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हाफ शॉर्ट। जय हिंद दोस्तों, हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है 10 तारीख से। दोस्तों जो केवल अभी उसमें केवल 2 दिन का क्लास हुआ है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है उस पर हमें हाई लिख के भेज सकते हैं। हम आपको क्लास के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको बता देंगे। शॉर्टिंग को आप हटाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप इस वोल्टेज को, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज को आप समझ जाते हो। ठीक है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज को समझ जाते हो तो आपको क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज एक्चुअल होता है क्या है। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी बैटरी के कनेक्टर से। तो हमारा ये बैटरी कनेक्टर है जो कि आपको जानते हैं, आपके दिखा देते हैं यहाँ पर पीसीबी में आपको। ये रहा बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अभी सभी लोग जानते हैं इसको, तो यहाँ पर ठीक है। और ये बैटरी कनेक्टर है हमारा। तो सबसे पहले इसमें आपकी 4 लेग्स होती है, जो कि हमारी 4 लेग्स ही इसमें होती है। इसमें 1 2 3 4। अब सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे कि 4 लेग का क्या क्या काम होता है, वो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। पहला ये जो लाइन्स है वो ग्राउंड है, इसे हम ग्राउंड बोल देते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, GND जिसे आप ग्राउंड बोलते हैं। सेकंड, ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को हम बोल देते हैं, इसका जो नाम है वो हम बोल देते हैं, इसका नाम आपका बी बेट हो जाता है। बी बेट। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया जो यहाँ पर है। अब इसकी 2 लाइंस बचती हैं। इसमें से इसकी जो बी बेट की बाजू वाली लाइन है वो BSI है। ठीक है, बैटरी स्टेटस आइडेंटिफिकेशन। और जी नीचे इसके बगल वाला होता है बी टेम्प यानी थर्मल लाइन, बैटरी टेम्परेचर सेंसिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो प्राइमरी लाइन एक्चुअल कैसे बोलते हैं, और आप प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग को, जो प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग आती है ना, उसे आप आसानी से किस तरह से ढूंढ लेते हैं। जैसे आप रोजन प्लग लगाते हैं और अपने मदरबोर्ड में यहाँ पर DC मशीन कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक रोजन प्लग जहाँ पर आपका शॉर्ट होता है वो पार्ट्स पिघल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग आता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अगर दोस्तों किसी को क्लास ज्वाइन करना वो कर सकता है। हमारा ये नंबर है, आप इस पर हमको हाई लिख के भेज देंगे तो आपको क्लास की सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डीपली। अभी यहाँ से जो बी बेट है ना, सबसे पहले ये वोल्टेज कहाँ जाता है? ये जाता है एक IC के अंदर। सबसे पहले ये वोल्टेज जाता है वो कहाँ जाता है? एक IC के अंदर। अब इस IC को क्या बोलते हैं हम? DC टू DC कन्वर्टर। अब यहाँ से ये जो वोल्टेज सबसे पहले इसके अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, बी बेट का वोल्टेज यहाँ पर इंटर हुआ। अब यहाँ से ये वोल्टेज आउट होता है यहाँ पर। यहाँ पर आउट होता है। ये एक आपका कॉइल है, इस कॉइल को आप BPH भी बोलते हो। अगर देखो BPH, अगर आपका क्वालकॉम, अगर आपके फ़ोन का CPU का नाम अगर क्वालकॉम है, अगर जो आपका CPU है ना वो क्वालकॉम कंपनी का है,
तो उससे हम बोलते हैं इस लाइन को BPH। ठीक है, अगर आपका जो CPU है वो अगर MTK का है या सैमसंग का है तो उसे हम बोलेंगे, सैमसंग अगर आपका फ़ोन है तो उसे बोलेंगे S/S, S/S के उससे नाम से जानते हैं। ये दोनों बस केवल डिफरेंट नाम का ही है। BPH बोला जाता है क्वालकॉम के लिए और MTK और सैमसंग के सेट के लिए बोला जाता है उस लाइन को आप बोल सकते हैं BS/S लाइन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस लाइन को BPH क्यों बोलते हैं। क्वालकॉम का सेट है तो उसे BPH बोलते हैं आपके स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर। अगर वो MTK का होगा तो उसे ये बोलेंगे BS/S के नाम से। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। ये यहाँ पर वोल्टेज इंटर हुआ, अभी यहाँ से ये वोल्टेज आउट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका नाम क्या है, B बिट, इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, BPH। दोनों ये वोल्टेज सेम ही होते हैं, B बिट और BPH दोनों वोल्टेज सेम होते हैं। यदि किसी सेक्शन में से अगर BPH पावर अगर आपका नहीं मिलता है तो आप B बिट से जंपर लगा सकते हैं, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब समझो यहाँ से वोल्टेज कहाँ जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सबसे पहला हमारा जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज जाता है वो किसके लिए जाता है, वो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला वोल्टेज हमारा, ये वोल्टेज आपका नेटवर्क में भी जाता है। नेटवर्क में भी आपका, आप जानते हैं नेटवर्क आपका चालू होने के लिए BPH पावर चाहिए, यानी B बिट का ही वोल्टेज चाहिए उसे चालू होने के लिए। दूसरा आपका लाइट सेक्शन होता है, लाइट सेक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले BPH आता है उस पर। ठीक है, तीसरा ग्राफिक्स, यानी आपके फ़ोन में पिक्चर्स, फोटो आने के लिए ग्राफिक्स को भी सेम वोल्टेज चाहिए। और यहाँ पर आपका वाईफाई, ब्लूटूथ IC को भी ऑन होने के लिए सेम वोल्टेज चाहिए। और लास्ट आपका PM पावर को भी ऑन होने के लिए सेम वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब देखो नेटवर्क को ऑन जब भी होगा जब तक उसे BPH नहीं मिलेगा। अब यहाँ से सभी सेक्शनों को वोल्टेज प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सभी सेक्शनों की लाइन यहाँ से जुड़ी होती हैं। ठीक है, BPH पावर से, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी सेक्शनों को ऑन होने के लिए आपका 3.7 वोल्टेज मिलना चाहिए, जितना कि आपका बैटरी, इतने पर हमारा सेट चालू हो जाता है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इतना वोल्टेज इनको मिलेगा जब ये चालू हो पाएंगे। पर कब, इसे बोलते हैं प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन क्या हुआ, हम प्राइमरी लाइन के बात में बात कर रहे थे ना। आप समझो, आपने देखो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ओनली बैटरी लगाया। ठीक है, यदि मेरा आपने लाइट वाला सेक्शन नहीं देखा है तो आप देख लो, उसके बाद इससे समझ पाओगे। हमने यहाँ पर ओनली बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाते हुए हमने उसमें बताया था कि लाइट सेक्शन में प्राइमरी लाइन आपके एनोड की लाइन तक आती है, आपके एनोड तक लाइन आती है। तो जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज मिल जाता है इसे ऑन होने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर बैटरी लगाओगे तो सभी सेक्शनों में आपको वोल्टेज मिल जाएगा, सभी सेक्शनों में आपको वोल्टेज मिल जाएगा उतना कि जितना आपका बैटरी चार्ज है। ठीक है, क्योंकि आपका BPH पावर प्लस आपका B बिट का लाइन दोनों सेम ही होती हैं, केवल इसे एक IC से कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ पर इसका प्रोटेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये IC को बीच में रख के इस सप्लाई को पास किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आप बैटरी लगाओगे तो यहाँ पर सभी सेक्शनों में आपको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी मतलब पहला वोल्टेज, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल फोन में बैटरी को लगाते आपको जिस सेक्शन के अंदर आपको बैटरी के बराबर वोल्टेज मिले, सेट को चालू नहीं करना है, बैटरी को बराबर वोल्टेज मिले तो उस लाइन को हम प्राइमरी लाइन बोलते हैं और उसमें आने वाला वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब समझो आप किस शॉर्टिंग को हटा लेते हैं। अब हम पहली बात प्राइमरी लाइन की वोल्टेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर समझो ये आपका वाईफाई सेक्शन है,
यहाँ से एक लाइन गया हुआ है ये, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका एक साइड से ग्राउंड है यहाँ से, ठीक है। अब समझो ये लगा किस लाइन में, प्राइमरी लाइन में। यहाँ से अगर मैं वोल्टेज दूंगा तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ भी आपका वोल्टेज ये पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस पर भी आएगा तो ये इस पर भी आएगा, क्योंकि एक ही लाइन में करंट है, और सीधा पीएम में भी जाएगा। अब समझो अगर किसी वजह से आपका ये फॉल्टी हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप डीसी मशीन के अंदर यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप जब डीसी मशीन के अंदर यहाँ पर जब 4 वोल्टेज आप और 3 एम्पीयर इंजेक्ट करते हो इसके अंदर, तो ये लाइन तो सेम है। सबसे पहले वोल्टेज यहाँ जाएगा, यहाँ से इस आईसी के अंदर होता हुआ, यहाँ पर बीक्यू लगा हुआ है, डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी, यहाँ पर होता हुआ फिर नेटवर्क को जाएगा, लाइट को जाएगा, इस पर, अब फिर इस पर भी जाएगा, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, इस पर जाएगा। जैसे ही इससे यहाँ से होकर यहाँ पर आएगा ना, तो ये पूरे करंट को कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि ये ग्राउंड से शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट हो गया तो ये हीट होने लगेगा, ये क्या होगा, आपका हीट होने लगेगा, तब आपका रोजन फ्लक्स हट जाता है, रोजन फ्लक्स आपका हट जाता है, तब आपको मालूम हो जाता है कि ये कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, यहां पर आप इस बात को नोट कर लो कि हम किसी भी लाइन की शॉर्टिंग, किसी भी लाइन की शॉर्टिंग को हम जब हटा सकते हैं जब हम उस लाइन के अंदर वोल्टेज को इंजेक्ट कर पाएंगे। दोबारा समझो, किसी लाइन की शॉर्टिंग को हम जब हटा सकते हैं जब हम उस लाइन के अंदर वोल्टेज को इंजेक्ट कर पाएंगे। अब देखो ये तो हमारा प्राइमरी लाइन हुआ, मैंने आपको समझा दिया प्राइमरी लाइन क्या होता है। अब इसी लाइन में लगा हुआ था, तो आपने डीसी मशीन से यहाँ पर आपने डीसी मशीन को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर डीसी मशीन कनेक्ट किया आपने कनेक्टर पर, तो यहाँ से सीधा वोल्टेज चला गया, रन हो गया इसी लाइन में ये लगा हुआ था, तो ये हीट हो गया। तो आप इस वाली शॉर्टिंग को हटा लेते हो, इसी को बोलते हैं प्राइमरी शॉर्टिंग, ठीक है। इसको आप आसानी से हटा लेते हो। बट जब आपका सेकेंडरी का प्रॉब्लम आता है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज में जो शॉर्टिंग रहती है, तब उसे आप नहीं हटा सकते। इसके लिए कैसे, अब सेकेंडरी वोल्टेज एक्चुअल होता क्या है, प्राइमरी वोल्टेज तो आप समझ गए, प्राइमरी वोल्टेज आपका इतने से लेके इतने तक होता है। अब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, अब आपको नोट करने की बात क्या थी, किसी भी लाइन की शॉर्टिंग को आप जब हटा सकते हो जब उस लाइन के अंदर आप वोल्टेज को इंजेक्ट करा पाओगे जब। अब यहाँ पर हमने वोल्टेज तो इंजेक्ट कराया था, जब तो हमारा ये हमारा हीट, ये हमारा मेल्ट हो गया, क्योंकि आपने कई सेटों को रिपेयर भी किया होगा जिसमें आप यहाँ पर डीसी मशीन को लगाते ही आपका शॉर्टिंग यहाँ पर हट जाता है, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब देखो कैसे, जब अगर आपको ये गर्म कैसे होता है, जब आपने कभी आपके पास बैटरी होती है ना, बैटरी फ़ोन वाली, उसके प्लस और माइनस के तार को इस तरह से छिलाना, तो उसके वायर भी आपके गर्म होने लग जाते हैं और बैटरी भी गर्म होने लग जाती है, क्योंकि ये आपस में करंट आपका शॉर्ट हो जाता है, यानी एम्पेयर आपका शॉर्ट हो जाता है, जब आपका वो बैटरी भी हीट होता है और ये वायर भी हीट होते हैं। तो यही कारण है कि ये पूरा करंट को कंज्यूम कर लेगा, तो ये ओवर हीट होगा, तो यहाँ से आपका रोजन जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसीलिए आप प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग को आसानी से हटा पाते हो, ठीक है। बट सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग को कैसे हटाओगे, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। अगर आपके कमेंट्स रहेंगे, अगर जिस भाई को क्लास ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। पार्ट 1 में आपको हमने बताया कि प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग को आप कैसे हटा लेते हो, प्राइमरी लाइन एक्चुअल होती क्या है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग को आप किस तरह से हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट्स करने वाली बात यह है कि हमको किसी भी लाइन की शॉर्टिंग को जब हटा सकते हैं जब आप उस लाइन को पहले तो ढूंढ लो, फिर उस पर आप वोल्टेज इंजेक्ट करा पाओगे, जब भी शॉर्टिंग को हटा पाओगे, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम इसी के अंदर है, पर इसका आपको नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।